तो गाइस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है, देखते हैं वन बाय वन। तो जैसे कि नैस्डैक जो लास्ट फ्राइडे सेशन था, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था एंड काफ़ी ज़्यादा एक डाउनफॉल उसमें देखने मिला। अप टू 2.7 ऑलमोस्ट 3% का डाउनफॉल, 500 पॉइंट्स का फॉल हमें नैस्डैक में देखने मिला। तो गाइस ऐसे क्यों हुआ? जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो इंसान आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप, राइट? वोलेटिलिटी का दूसरा नाम यानी डोनाल्ड ट्रंप। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फियर आया हुआ है बिकॉज ऑफ द टैरिफ प्लान। जो अभी टैरिफ ट्रम्प साहब ने जो बोला है कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स चीज़ें हैं, सो ऑन ऑल ऑफ द सेक्टर्स वो लोग वो प्लान कर रहे हैं ऑलमोस्ट 25% का टैरिफ लगाने में। जिसके कारण इफ यू सी, अभी काफ़ी ज़्यादा ऑटो सेक्टर में व्हीकल्स के जो भी है दाम बढ़ जाएंगे। और बिकॉज ऑफ दैट चीज़ों के जब रेट बढ़ेंगे, राइट, तो ऑब्वियसली आम इंसान जो है उसको उसके कारण तकलीफ होगी, राइट? उतना मार्केट में डालने के लिए हाथ में पैसा नहीं बचेगा। बिकॉज ऑफ दैट नॉट अदर कंट्रीज ही नहीं, इवन उनके खुद कंट्री के लोग भी परेशान है, राइट? सो दे आर ऑल्सो, इसी के कारण ये जो एक काफी ज्यादा रिनाउंड इन्वेस्टमेंट जो फॉर्म है गोल्डमैन शैक, व्हाट दे आर सेइंग कि जिन्होंने पहले यूएस में रिसेशन आने का जो चांस 20% प्रोबेबिलिटी बताया था, उन्होंने अब वो इंक्रीज करके व्हाट दे सेड 35% तक के उन्होंने इंक्रीज कर दिया। व्हाट दे आर सेइंग, गोल्डमैन शेयर्स रिवाइजेस यूएस इकोनॉमिक आउटलुक, रेजिंग रिसेशन प्रोबेबिलिटी टू 35%. Higher tariff and slower GDP growth lead to a lower S&P 500 return forecast and earning growth estimates. Right? So guys, आप देख सकते हो कि where we are heading. नाउ फर्दर, जो इन्होंने 12 मंथ रिसेशन प्रोबेबिलिटी 35% अर्लियर बताया था, नाउ दे हैव एस्टिमेटेड, आई मीन अभी जो है अभी उन्होंने 35% तक के इंक्रीमेंट कर दिया, जो उन्होंने अर्लियर 20% तक का बताया था। क्यों ऐसा आ रहा है? सिटिंग अ वीकर इकोनॉमिक कंडीशन एंड एस्केलेटिंग ट्रेड टेंशन। एंड बिकॉज ऑफ दैट गाइस, ये सब न्यूज के चलते हमें काफी ज्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी अभी दिख रहा है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, पहले हम लोगों को ऐसे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप इज प्लानिंग टू, जो भी जिनके साथ में भी उन्होंने डील किया हुआ है अमेरिका ने, सो दे विल बी डूइंग अप्लाइंग द टैरिफ ऑन दैट। बट भाई साहब, यहाँ पर इनका तो कुछ और ही चल रहा है। दे आर थिंकिंग टू अप्लाई टैरिफ्स ऑन एंटायर कंट्री, आई मीन all over the world, right? Not entire country. So term tariff we would start with all the countries, so let's see what happens. And यही अभी इनका recent इन्होंने किया है with just 48 hours liberation day, uh, because of that. So अभी लेट्स सी गाइस क्या होता है। सो अभी इफ यू सी फॉर अस, मार्केट में दरवाज थ्योरी के हिसाब से, जब तक 23,880 के ऊपर नहीं जाएगा, सो 23,880 से तो 23,420 तक के एक साइडवेज मार्केट रह सकता है। एंड अगर 23,420 के नीचे क्लोज होता है तो वी कैन सी मोर डाउन साइड, और 23,880 के ऊपर होता है तो देन वी कैन सी अपसाइड। बस गाइज, दैट इज द व्यू ओनली, ओके, टेक इट फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। सो दरवाज थ्योरी के हिसाब से तो ये व्यू निकल के आ रहा है। एंड गोइंग फॉर द, या, सो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक चीज और एक कर लेते हैं यहाँ पर। विल सी द, थोड़ा सा हम, वन मोमेंट, विल सी, हम थोड़ा चार्ट्स भी यहाँ पर देख लेंगे, ओके। तो एक हमें काफी ज्यादा एक यूजफुल हमारा हम एनालिसिस और कर पाए। तो ठीक है गाइस, सो दरवाज के हिसाब से जो हमने देखा है 23,420, और हमारा जो अपसाइड में है दैट इज 23,880, एक हमें इंपॉर्टेंट केस दिख रही है। अभी एक हमारा एआई कैलकुलेटर भी है, हम उससे भी कुछ लेवल्स निकालेंगे। बट बिफोर दैट एक चीज हम और देखते हैं यहाँ पर। इफ यू सी, अभी यहाँ पर देखो मार्केट ना, एक 1 2 3 4 5 5 सेशन तक के ग्रीन था, देन यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया है 23,898 से। और चांसेस नाउ कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, देन ब्रेकिंग एट अपसाइड करता है, डाउन साइड करता है, दैट वी हैव टू सी। तो ये तो हो गया डेली कैंडल का। वीकली बेस कैंडल में क्या चीज हो रही है, लेट्स सी दैट एज वेल। तो
वीकली बेस्ड कैंडल पे इफ यू सी गाइस, तो एक यहाँ पर शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है, परफेक्ट शूटिंग स्टार अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो इस कैंडल का हाई जो कि हमारा निकल के आ रहा है 23,867, ऑलमोस्ट 23,880, और जो कि लो निकल के आ रहा है 23, कोई अपना 4, यू नो, या एक बार प्रॉपर लेवल देख लेते हैं 23,412। सो गाइज वही लेवल भी निकल के आ रहा है एज पर वीकली कैंडल। अगर 23,410 के नीचे में क्लोज दिखता है एट एनी डे, तो मोर साइड फिर वहां से डाउन साइड भी आ सकती है, ठीक है। बट गाइज हमेशा ध्यान में रखो कि ऐसे स्ट्राइक प्राइसेस, राइट, हमेशा अगर करना है तो ऑप्शन सेलिंग के लिए ही जाना है हमें, राइट, एज आई ऑलवेज से। और ऐसे स्ट्राइक प्राइसेस चूज करना है कि अगर मार्केट आपके अपोज में भी चले जाए तो आप आपका पूरा कैपिटल ना गमा दो। तो ऑलवेज, तो अभी वो स्ट्राइक प्राइसेस क्या है, दोस्त, हम हमारा ये जो नया टूल है उसमें हम, आफ्टर इफ आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स, हम डेफिनेटली यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे अल्गो में, सो दैट हमें मैन्युअली, आई मीन ऑटोमेटिकली वो सब चीजें मिल जाएगी। अगर मेरा ये प्राइस ब्रेक करता है तो कौन सा ऑप्शंस मैंने सेल करना चाहिए, सेफेस्ट रहेगा, ठीक है। बट अभी इस लेवल के हिसाब से जो लास्ट हमारा 1 डे का क्लोजिंग निकल के आ रहा है, दैट वी विल ऑल्सो सी कि उसमें हम लोगों का जो क्लोजिंग था, राइट, दैट इज कमिंग अराउंड 23,519, 23,519। सो गाइज यू कैन कंसिडर इट फॉर आई मीन एनालिसिस है गाइस, डोंट ट्रस्ट, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बट निफ्टी में अभी मेरा अपसाइड में जो भी लेवल रहेगा, अगर 23,557 के ऊपर में निकलता है, तो देन वी कैन सी द टारगेट ऑफ 23,595, 23,672 और 23,749, जिसमें आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 23,557 में से स्टॉप लॉस यानी 50 पॉइंट्स कर दो, तो 23,500 वुड बी योर स्टॉप लॉस। और जो सेल बिलो में अगर यहाँ पे दिखे तो 23,480 के नीचे अगर स्टार्ट करता है जाना, तो 23,442, देन 23,365 और 23,289 तक के हमें डाउन साइड के यहाँ पर लेवल्स ये एआई कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है गाइस, एजुकेशनल पर्पज है, यू नो टेक योर ओन डिसीजन, ओके, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बट या देखो, आपको ये सब चीजें फ्री में मिल रही है, राइट, रादर देन गोइंग एंड पेइंग टू एनीवन, ये सब चीजें आपको फ्री में मिल रही है, तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। एंड या अगर फ्यूचर में ये सब चीजें ऐसी लेवल का एनालिसिस चाहिए गाइस, तो डेफिनेटली यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।